नमस्कार दोस्तों। नमस्कार इंटरनेट। तो राइड का है हमारा 12वां दिन। हम फिलहाल हैं जोशीमठ से कुछ 10 किलोमीटर पहले। आज की राइड हम करने वाले हैं बद्रीनाथ के लिए और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी रिटर्न जर्नी। सो आज है हमारी 4 धाम राइड का चौथा धाम यानी बद्रीनाथ धाम। वेलकम बैक टू द चैनल। और एक और बुरी खबर ये है कि जो हमारा हेलमेट माउंट था गोप्रो का, वो बारिश के कारण सही समय चिपकाया और वैसे ही बारिश आ गई, उसका गन जो है वो खराब हो गया। इसीलिए अभी हम दूसरा माउंट यूज कर रहे हैं जो मेरे साथ को लगा रखा है। पर कोशिश करते हैं जोशीमठ टाउन में क्विक फिक्स या ऐसा कुछ लेने की वगैरह, जिससे उस माउंट को वापस चिपकाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके दिमाग को बड़ी मुश्किल हो जाएगी दोस्तों। तो हम बढ़ती है बद्रीनाथ रोड पे, ये है और ये जोशीमठ टाउन। क्विक फिक्स है आपके पास? तो क्विक फिक्स मिल गई है, तो फिर चलते हैं आगे और वहाँ जाके करते हैं इलाज के हेलमेट के माउंट को चिपकाने का। चले हम नई राहें बढ़े हम नए। और कैमरा आ गया वापस हमारे हेलमेट पे। सो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क है नहीं यहाँ। बद्रीनाथ है 11 किलोमीटर। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। अभी एपिसोड का प्रमुख भाग आने वाला है, यानी कि बद्रीनाथ धाम और माणा गांव। यहाँ भी कोई मंदिर है, हनुमान चट्टी है, हनुमान चट्टी। ये भाई साहब शायद पैदल कर रहे हैं 4 धाम। और क्या ही नज़ारे हैं दोस्तों। ये ट्रांजिशन हो रहा है एक्चुअली मिडिल हिमालय से हायर हिमालयाज का। हायर और ग्रेटर हिमालयाज में वेजिटेशन ऑलमोस्ट मिनिमल होता है, क्योंकि हवा पतली होती है, ऑक्सीजन कम होता है। और ये काफ़ी रॉकी माउंटेन है, देखो पूरा काट के रोड बनाई है इसको। ये सेक्शन भी हालांकि टर्मिक नहीं है। खूब बाइकर्स दिखे इस रूट पे मुझे, बट राइडर्स नहीं। जो बाइक चला रहे हैं उनके पास सेफ्टी गियर्स नहीं है। कुछ लोग कई तो हेलमेट भी नहीं लगाए हुए हैं, या है हेलमेट तो टांगा हुआ है उन्होंने। That's why I call them bikers, not rider। अगर आप राइडर हैं, लॉन्ग डिस्टेंसेस राइड करते हैं, तो आप सेफ्टी से लेके हर चीज़ के बारे में सोचते हैं। काफ़ी चढ़ाई है, इस वजह से मोटरसाइकिल की आवाज़ ही चेंज हो गई है, और ऑल्टीट्यूड की वजह से भी। तो मौसम थोड़ा सा दब गया है, धूप गायब हो गई है, बट आगे खुला है। काफ़ी करीब है हम बद्रीनाथ के अब। तो बद्रीनाथ अब दूर नहीं। पिछली बार अप्रैल में जब मैं आया था तब यहाँ पे बर्फ़ थी और उसके नीचे से पानी बह रहा था। ओहो क्या नज़ारे हैं। और ये जो धारा बह के आ रही है ये बद्रीनाथ की तरफ से ही आ रही है। बद्रीनाथ पिछली बार आया था मैं 2019 में, अप्रैल 2019 में। काफ़ी खास लोग थे मेरे साथ उस ट्रिप में। जी हम बद्रीनाथ जी सर। तो बद्रीनाथ शहर शुरू हो गया है, या गांव कहना चाहिए। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत हो रहा है काम। सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, पहले ज़्यादा व्यवस्थित लग रहा था यार, ये खुदा टूटा फूटा सा लग रहा है। अब हो सकता है इनका जो मास्टर प्लान चल रहा है उसके चलते ऐसा है। और ये है जी बद्रीनाथ का बस स्टैंड। ये बद्रीनाथ मंदिर, धार्मिक माहौल। इतने होटल नहीं थे यार 2019 में, कुछ नए होटल भी बने हैं। ये है कोई आश्रम। मंदिर के बाहर तक तो मैं पहले भी गया हूँ, तो इसलिए अभी मैं जहाँ से मंदिर दिख जाए बस दूर से ही दिखाऊंगा, क्योंकि अगर पास गए तो 2 घंटे गए। माणा ओके, मंदिर से तो हम अभी आगे निकल गए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक हेलीपैड है, बट पीछे से मंदिर देखा जा सकता है। सो अगर हम देखें इन बिल्डिंगों के कहीं नीचे है वो मंदिर बद्रीनाथ जी का। ये है वो हेलीपैड, यहाँ पे हमने पहले फ़ोटोज़ भी खिंचाए थे। और ये सड़क अब जा रही है माना गांव की तरफ जो है वो। तो आपको लेके चलते हैं लास्ट पॉइंट तक, जहाँ तक जा सकते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका बद्रीनाथ में। और इसी के साथ हमारी 4 धाम राइड का चौथा धाम क्षेत्र भी हमने कवर कर लिया है। 4 धाम राइड का मतलब मेरे लिए दर्शन नहीं था चारों धाम के, बट चारों धाम के क्षेत्र देखने का था, क्योंकि मैं प्रकृति प्रेमी हूँ। और हमने देखा यमुनोत्री का क्षेत्र, हमने देखा गंगोत्री, फिर देखा हमने केदारनाथ का क्षेत्र, और अब देख रहे हैं बद्रीनाथ। और इसके बाद आज ही से शुरू हो जाएगी हमारी वापसी। आज तो हम जोशीमठ में ही रुकेंगे। तो हम पहुंच गए जी फर्स्ट इंडियन विलेज माना, भारत का प्रथम गांव। और इसी के फोटोज़ और वीडियोस लेने के लिए लोग खड़े हैं यहाँ पे। हम थोड़ा और आगे भी चलते हैं
माना गांव की तरफ। दिखाते हैं आपको कैसा है माना गांव। लगी है यहाँ पे एक पवन चक्की बिजली बनाने के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा झरना, वाटर क्रॉसिंग, चुंडू सी, इतनी भी चुंडू नहीं है, ठीक ठाक है। मेरे जूतों में हल्का सा पानी घुस रहा है। अरे बाप रे, इधर तो लगे हुए जाम। चलो फिर यहीं से लेते हैं वापस, जाम में क्या ही घुसेंगे। लगाते किसी अच्छी सी जगह मोटरसाइकिल, लेते कुछ शॉर्ट्स और टाइम लैप्स। तो जी भारत के पहले गांव से दिल्ली है 543 किलोमीटर, फजिल्का है 825, पता नहीं है फजिल्का क्या है। गाजियाबाद है 505, ऋषिकेश है 299, यानी कि लगभग 300 किलोमीटर। और यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत, तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे। हम देखते हैं कोई अच्छा सा कोना जहाँ भीड़ ना हो, और दिखाते हैं आपको बद्रीनाथ के नज़ारे। तो हम आ गए इस पार्किंग में, हेलीपैड भी है वहाँ पे। लास्ट टाइम हमने वहाँ पे शॉट्स लिए थे। वो सामने है बद्रीनाथ मंदिर और उसके आसपास की बिल्डिंग्स, और ये है बद्रीनाथ धाम। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जो इस सीरीज को अभी तक देख रहे थे, जिन्होंने इतना प्यार दिया, जितना भी दिया। और ये है बद्रीनाथ की नदी, अभी तक नाम पता नहीं पड़ा है। तो दिखाते हैं आपको बद्रीनाथ के कुछ शानदार टाइम लैप्स। खटी मीठी बातों पे हंसे हम, कोई पूछे जो मुझसे, बोलूं मेरा सब यही, कोई आगे न पीछे, लम्हे में है बस हमें। खामोश लम्हे भी गुनगुनाए, खामोश लम्हे भी गुनगुनाए, बिन कहे बातें यूं चलती जाए, ये दिन शामों में। तो जी समय हो गया है काफी, कितना हो गया 4:52, पूरे 5 ही बजने वाले हैं। तो करते बद्रीनाथ से प्रस्थान और पहुंचते हैं जोशीमठ तथास्तु मैत्री स्की रिजॉर्ट, जहां पर रुके हैं क्लाइंट्स। उनसे करते हैं मुलाकात और फिर जाते हैं अपने स्टे की तरफ। तो ये है अभी बचा हुआ आज का प्लान। आप रहिए इससे ट्यून, क्योंकि अभी आने वाले हैं बहुत सारे और नज़ारे, कहानी अभी बाकी है मेरे। तो जा रहे हैं हम बाईपास रोड से। सो ये बाईपास रोड है, ऊपर से जिसको बद्रीनाथ मंदिर जाना है वो नीचे वाले रोड से जाता है, जिसको माना सीधे जाना है वो इधर से जा सकता है। जी धर्म खत्म धंधा चालू। ये देखो यहाँ बन रही बिजली, नदी के ऊपर यहाँ भी बांध बनाया हुआ है छोटा सा, और प्रशासन यहाँ पर बिजली बनाते हुए जिसको बेच कर। ये वाला सेक्शन भी बड़ा खतरनाक लग रहा है रोड का, ऐसे छत बनी हुई है पूरी पहाड़ की नेचुरल। सर निकल जाऊँ तो जो जाने दिया उन्होंने मुझे। अभी उस तरफ से आने वाली गाड़ियों के नंबर है, बट मोटरसाइकिल तो जगह अपनी बना ही लेती है। तो ये भाई खुद मुड़ेगा, जैसे मुझे साइड देगा। क्या हो गया यार, जबरन का ही ज्ञान पहले लगते हैं लोग। जब मैं निकाल रहा हूँ तुमको क्या दिक्कत है, वहाँ से है तुम 2 सेकंड नहीं रुक सकते हो। मतलब लोग इतने रुके हुए तुम्हारे बैक करने के लिए। अगर अपनी ज़िंदगी है जीनी तो वाहन चलाते समय शराब नहीं पीनी, कितनी अच्छी बात है। तो ये है गोविंद घाट, जहाँ से रास्ता हेमकुंड साहिब का भी, जो हमने आते टाइम भी बताया था। जिनको जाना है हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स, जिनका ऑल्टीट्यूड सामने लिखा हुआ है फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब, वो यहाँ से रास्ता बदल देते हैं। और सनसेट के होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोई पूछे जो मुझसे, बोलूं मेरा सब यही, कोई आगे न पीछे, लम्हे में है बस हमें। ये पुल कभी रहा होगा सामने, और यहाँ कोई मंदिर है, थोड़ी खूबसूरत लोकेशन है। नीचे बेंचेस वगैरह भी लगी हैं, देखिए वहाँ पे। ये देखो कितना बड़ा पत्थर रोड पे आया हुआ है। दिल्ली 510, ऋषिकेश 258, श्रीनगर 153। तो 2 बसें कैसे क्रॉस होती हैं। मार्जिन देखो इनका कितना कम है, क्या बात है। हम आ गए जी जोशीमठ में, और हमें जाना है औली रोड पे इस प्रॉपर्टी के लिए। पहुँच गए हैं जी हम तथास्तु रिजॉर्ट पे। सो ये है तथास्तु मैत्री स्की रिजॉर्ट। आपको देते हैं छोटा सा प्रॉपर्टी टूर।
So 6 o'clock we started from here. Reached there around. We assessed the queue, but the queue was quite long. It would have taken about an hour. No, there one pujari approached us while we were going for darshan. He told me, "You want to perform Shraddha Pindapradan?" I said, "Yes, I want to do it, but first I want to have darshan and then I'll come here." One more guy approached. So two of them gave their card. I took their cards and then we went to the VIP counter. At the VIP counter, if we pay 300, they give direct darshan act. So there is a separate route. It was closed for some time. Then we waited for some time. Then he came and opened it. Then we went up. In 15 minutes we had the darshan and it was very good darshan. After entering Sanctum Sanctorum, it was so nice. The Murti is so vivid. So we really enjoyed. There is so much of glow in the Murti. Then we came down near river. On the banks of Alaknanda river, there is what is known as Brahma Kapal. So there this Shraddha work is performed. And during this Mahalaya Paksha, if we do this, it is very, it is directly moksha for all those departed souls. So I had this intention from the beginning. So I called one of those pujaris. So they arranged 1.5 hours, they performed, and it was very nice. I took all my relatives, of course, my father, plus all other relatives who have passed away. So overall, today was really good. Yesterday was good. Today was good. Now we will be on the returning journey. So I think Char Dham is basically over. Yeah. So which was the best If I have to do it today, Badri. I like for you, ma'am? yesterday, Tungnath. Tungnath also was very good. In fact, all others were good. So, but overall trip went very well. We are done with the meeting. अब चलते हैं अपने स्टे की ओर. So stay tuned for the last leg of the journey. तो अब हम चल दिए हैं जी आगे अपने गंतव्य की ओर, जो है जोशीमठ से और 10 किलोमीटर आगे. तो दिया मैंने, आओ पियो, उल्टी करना है तो बाथरूम करना, मगर खुश रहो. चलिए राणा जी, मिलेंगे फिर. करना है व्हाट्सएप करना ठीक मुझे. है, पक्का. ओके जी. ये जो राणा जी, इनसे लिए हमने कुछ सामान, पहले रेट ज़्यादा बता रहे थे, फिर इन्होंने दे दिया रेट पे, फिर दोस्ती भी हो गई. इन्होंने बोला हमारे रूम्स है, तो रूम दिखाए इन्होंने, पूरा कार्ड भी लिया. ऐसे ही दोस्त बन जाते हैं चलते फिरते. तो इसी के साथ करते हैं जोशीमठ को बाय बाय. बाय बाय जोशीमठ. फिर मिलेंगे जल्दी ही. देखो ये कहाँ फंसी हुई है, बिल्कुल इसका चक्का अंदर ही घुस गया है. मुझे लग रहा था कि हम बिना जाम के पहुँच जाएंगे, बट मिल गया है हमें जाम. गाड़ी आ रही आगे. इसके लगता है ऊपर चढ़ाना पड़ेगा. ओके, आगे लग रहा क्लियर है. इसके आगे क्लियर है क्या जी? इसके आगे क्लियर है? क्लियर कहाँ है? और गाड़ी है नीचे रुकी ना. लगता सर है कि हम थ्रू हो गए हैं, बाकी देखते हैं आगे जाके पता चलेगा. तो हम पहुंच गए अपने होटल वापस, होटल वृंद बद्री. तो हम पहुंच गए रूम में, और देखो रूम की क्या हालत है. सारा सामान फैला पड़ा है. जब भी हम किसी होटल में 2 नाइट रुकते हैं तो ऐसे ही हो जाता है. इसको समेटते हैं, बैग्स पैक करते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, लैपटॉप खोलते हैं. अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, करीबन 8:30. और आपके लिए इस एपिसोड को खत्म करते हैं यहीं पे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें हम जाएंगे ऋषिकेश. सो थैंक यू एंड बाय बाय.